हेलो गाइस, आई एम आदर्श श्रीवास्तव। वेलकम टू माय चैनल स्टडी विथ आदर्श। तो आज का ये जो हमारा वीडियो है वो तीसरा वीडियो है। अभी तक हमने जो दो वीडियो डाला था उस पर जो लाइक और सब्सक्राइब मिला है, ठीक है, और आप लोगों ने जो उस पर कमेंट किया है कि सर यहाँ ये पॉइंट बताइए, ये पॉइंट बताइए, तो बहुत अच्छा लगा। आप लोग जहाँ भी समझ में ना पाएँ वो पॉइंट तुरंत कमेंट करके हमको बता दें, तो उसको हम आप लोगों को समझाने के अगले वीडियो में कोशिश करेंगे, ठीक है। तो आइए, आज का जो वीडियो हमारा क्या है, ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है। तीसरा वीडियो क्या है हमारा आज का, ट्रिग्नोमेट्री यानी त्रिकोणमिति, ठीक है। और जो टॉपिक है इसका क्या है, द वैल्यू ऑफ ट्रिग्नोमेट्री रेशियो, ठीक है। तो क्या है, द वैल्यू ऑफ ट्रिग्नोमेट्री रेशियो, ठीक है। त्रिकोणमितीय अनुपातों का मान, ठीक है। त्रिकोणमितीय अनुपातों का मान कैसे निकालते हैं, जैसे आपके क्वेश्चन बुक में आ रहता है क्वेश्चन, साइन 45 डिग्री का वैल्यू बताइए, ठीक है, कॉस 45 डिग्री का वैल्यू बताइए। तो ये सब कैसे मिलता है, कैसे निकलता है, ये आपको हम बताने की इसमें बताएंगे, ठीक है। क्या है, पहले देखो, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉस थीटा, सेक थीटा, कोस थीटा, ठीक है। तो ये जो हैं बस ये हमारे छह होते हैं पूरे ट्रिग्नोमेट्री। इसी बेस पर पूरा ट्रिग्नोमेट्री होता है, ठीक है। पूरा ट्रिग्नोमेट्री क्या होता है, इसी बेस पे होता है, ठीक है। अब देखेंगे इसका वैल्यू कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहले इसमें कितने, मात्र 5 वैल्यू होते हैं जो मेन वैल्यू होते हैं, ठीक है। कौन कौन से, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, ठीक है। तो इनका वैल्यू कैसे निकालते हैं, देखो, साइन थीटा के 0 डिग्री का वैल्यू क्या होगा, साइन थीटा के 30 डिग्री का वैल्यू क्या होगा, साइन थीटा के 45 डिग्री का वैल्यू क्या होगा, साइन थीटा के 90 डिग्री का वैल्यू क्या होगा। फिर ऐसे कॉस थीटा के 0 डिग्री का वैल्यू, कॉस थीटा के 30 डिग्री का वैल्यू, ऐसे निकालेंगे, ठीक है। अब देखो, ये जो थीटा वैल्यू मान क्या है, थीटा वैल्यू यानी 0 अंश, 30 अंश, 40, ठीक है। और ये जो है हमारा द वैल्यू ऑफ साइन थीटा, मतलब साइन थीटा का जो वैल्यू निकला है, साइन थीटा का जो वैल्यू निकला है कैसे निकला है, इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारा वैल्यू निकल जाएगा, ठीक है। जैसे हम बता रहे हैं, अब हमको साइन थीटा के वैल्यू का, साइन थीटा के 0 डिग्री का वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो देखो, साइन थीटा के 0 डिग्री का वैल्यू कैसे निकालेंगे, इसको हम सॉल्व करेंगे 0/4 को, और ये क्या लगाया हमारा, देखो ध्यान से, ये रूट लगा, अंडर रूट, ठीक है। अंडर रूट, अंडर रूट का मतलब समझते हो ना, वर्गमूल, जो हिंदी में बोलते हैं वर्गमूल, ठीक है, वर्गमूल, ठीक है। तो 0/4, ठीक है, यानी 0/4 हम देखेंगे यहाँ पर 0/4, ठीक है। अब अगर जो हम 4 से 0 में डिवाइड करेंगे, ठीक है, 4 से 0 में भाग देंगे तो कितना आएगा, 4 0 0, ठीक है, तो 0 आ गया। अब 0 का जब हम वर्गमूल निकालेंगे तो 0 का वर्गमूल हमेशा क्या आता है, 0 ही आता है। तो हमारे साइन थीटा के 0 डिग्री का वैल्यू कितना आ गया, 0 आ गया, ठीक, आ गया समझ में। अब चलते हैं आगे, साइन थीटा के 30 डिग्री का वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। तो क्या होगा, 1/4, ठीक, और ये क्या लगा, रूट, तो 1 का वर्गमूल निकालेंगे तो 1 रहेगा, और 4 का रूट निकालेंगे तो 2 होता है, ठीक है, समझ गए ना। 4 का जब हम रूट निकालेंगे तो क्या आएगा, 2, ठीक है। 4 का वर्गमूल क्या आएगा, 2, तो क्या हो जाएगा 1/2, ठीक है, समझ में गया। साइन थीटा के 45 डिग्री का वैल्यू क्या होगा, ठीक है, सिंपल, साइन थीटा के 45 डिग्री का वैल्यू क्या होगा, कैसे निकालेंगे, इसको हम सॉल्व करेंगे 2/4, सिंपली 2 1 2 2 2 4, यानी 1/2, 1/2 को क्या निकालेंगे, वर्गमूल में, ठीक है, चलिए रूट में, तो 1 का रूट 1 होगा और 2 का रूट √2 होगा, ठीक है। 2 का रूट कितना होगा, √2, तो क्या आ जाएगा हमारा 1/√2, ठीक। अब देखेंगे साइन थीटा के 60 डिग्री का वैल्यू, ठीक है, √3/4, ठीक, √3/4, और 3 का जब रूट निकालेंगे यानी वर्गमूल निकालेंगे तो 3 का वर्गमूल कितना होता है, 3 का रूट कितना होता है, √3, ठीक है। और 4 का रूट क्या होता है, यानी 4 का वर्गमूल क्या होता है, 2, तो क्या आ जाएगा √3/2, यानी क्या आ गया इसका, साइन थीटा के 60 डिग्री का वैल्यू क्या आ गया, √3/2, ठीक। अब 90 का देखना है, तो 90 का क्या है, देखो 4/4, 4 1 4 4 4 1 आ गया, और 1 का वर्गमूल यानी 1 का वर्गमूल क्या होगा, 1 ही होगा, ठीक, बस आगे। अब सिंपली हमको बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान, कॉस थीटा का जो वैल्यू निकालेंगे बहुत ही इजी, ठीक है। इधर जैसे हम समझा रहे हैं, इधर सीबीएसई बोर्ड वाले समझ सकते हैं आसानी से, और इधर यूपी बोर्ड वाले समझ सकते हैं आसानी से, ठीक है। देखो, इधर हिंदी में लिखनी है, इधर इंग्लिश में लिखनी है, ठीक है। जब हमको कॉस थीटा की वैल्यू निकालनी होगी तो कॉस थीटा का मान क्या होगा, कॉस थीटा की वैल्यू होगी रिवर्स साइड ऑफ साइन थीटा, रिवर्स साइड है साइन थीटा, यानी साइन थीटा की वैल्यू ऐसे सीधा मतलब उल्टा कर देंगे, ठीक है। देखो, जो साइन थीटा के 0 डिग्री का वैल्यू होगा ये 90 डिग्री का वैल्यू होगा, देखो
जो यहाँ 90 डिग्री का वैल्यू 1 है, यहाँ 0 डिग्री का वैल्यू, जो यहाँ 60 डिग्री का वैल्यू, यहाँ 30 डिग्री का वैल्यू, और 45 डिग्री क्या है बीच में है, 45 डिग्री बीच में है तो 45 डिग्री का वैल्यू सेम ही रहेगा। ठीक, उसके बाद देखो 30 डिग्री का वैल्यू, यहाँ 60 डिग्री का वैल्यू, यहाँ 90 डिग्री का वैल्यू, यहाँ 0 डिग्री का वैल्यू। ठीक है, जस्ट इसको उल्टा कर देंगे, हमको मतलब वैल्यू निकालने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, हम तुरंत इसको उल्टा कर देंगे। ठीक है, बहुत ईजी। तो cos थीटा का वैल्यू समझ गए ना, cos थीटा के 0 डिग्री का वैल्यू 1, cos थीटा के 30 डिग्री का वैल्यू √3/2, cos थीटा के 45 डिग्री का वैल्यू √1/√2, cos थीटा के 90 डिग्री का वैल्यू 0। ठीक, अब हमको थोड़ा मेहनत करने का पड़ेगा, tan थीटा का वैल्यू निकालने में, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं। और tan थीटा का फार्मूला क्या होता है, tan थीटा इक्वल sin थीटा अपॉन cos थीटा। अब हमको ये देखना है, इसमें थोड़ा दिमाग लगाना है हमको। ठीक है, क्या दिमाग लगाना है इसमें, इधर देखो यहाँ से, ठीक है, tan थीटा में क्या देखना है, tan थीटा में हमको देखना है कि जो sin थीटा के 0 डिग्री का वैल्यू होगा और cos थीटा के 0 डिग्री का वैल्यू होगा, उसको डिवाइड करने पर जितना आएगा वो हमारे tan थीटा के 0 डिग्री का वैल्यू होगा। ठीक है, ठीक है, देखो sin थीटा sin 0 अपॉन cos 0 जो आएगा वो हमारे tan 0 का मान होगा। अब देखो sin 0 का वैल्यू कितना होता है 0, और cos 0 का वैल्यू कितना, 0 डिग्री का वैल्यू कितना होता है 1, तो 1 0 जाए 0, यानी tan 0 डिग्री का वैल्यू क्या देगा 0। ठीक, फिर देखो tan 30 डिग्री का, tan 30 डिग्री क्या होगा 1/2 अपॉन √3/2। अब इसको हम पलट देंगे, जानते हो डिवाइड इनटू करना जानते ही हो, ये क्या होता है रिडक्शन। ठीक है, पलट जाता है तो क्या हो जाता है 2/√3, 2 से 2 कैंसिल, 1/√3 क्या आ गया, 30 डिग्री का वैल्यू क्या आ गया 1/√3। ठीक है, आ गया समझ में ना। अब देखो 45 डिग्री क्या होगा 1/√2 अपॉन 1/√2, 1/√2 इंटू √2/1, तो ये इससे ये कट गया, इससे ये कट गया, क्या आ जाएगा 1, तो क्या बचेगा tan 45 डिग्री का वैल्यू क्या आ जाएगा 1। ठीक है, वेरी सिंपल। ठीक है, tan थीटा के tan 60 डिग्री का वैल्यू क्या होगा √3/2 अपॉन 1/√2। ठीक है, 1/√2, देखो √3/2 इंटू √2/1। ठीक है, ये यहाँ थोड़ा गलत हो गया है, ये यहाँ थोड़ा गलत हो गया है, देखिएगा ये थोड़ा सा यहाँ मिस्टेक हो गया था, cos थीटा के 60 डिग्री का वैल्यू 1/2 होगा। ठीक है, यहाँ थोड़ा मिस्टेक हो गया था, इसको सही कर ले। ठीक है, देखो cos थीटा के 30 डिग्री का वैल्यू 1/2 होता है, तो sin थीटा के 30 डिग्री का वैल्यू 1/2 होता है, तो cos थीटा के 60 डिग्री का वैल्यू 1/2 होगा। ठीक है, अब देखो tan थीटा के 60 डिग्री का वैल्यू क्या होगा √3/2 अपॉन 1/2, तो √3/2 इंटू 2/1, 2 से 2 कैंसिल, यानी √3 क्या आ गया √3/1। ठीक, अब हमको क्या देखना है, हमको क्या देखना है tan थीटा के 90 डिग्री का वैल्यू, तो 1/0, और एक चीज हम जानते हैं 0 का कितनी बार भी टेबल पढ़ लें तो 1 नहीं आ सकता। ठीक है, तो कितनी बार भी वैल्यू 0 का जितनी बार भी टेबल पढ़ेंगे 1 कभी नहीं आएगा, यानी तो क्या होगा इनफाइनाइट, अपरिभाषित बोलते हैं, यानी इनफाइनाइट, इनफाइनाइट का मतलब कभी नहीं आएगा। ठीक है, उसका वैल्यू आएगा ही नहीं, तो क्या होगा इसका वैल्यू क्या होगा इनफाइनाइट। ठीक है, तो tan थीटा के 90 डिग्री का वैल्यू क्या होगा इनफाइनाइट। अब चलते हैं cos थीटा पर। cos थीटा की वैल्यू क्या होती है cos थीटा अपॉन sin थीटा। हम cos थीटा अपॉन sin थीटा से भी इसको निकाल सकते हैं, और एक हम लोग रिवर्स साइड ऑफ tan थीटा, जैसे अभी हमने cos थीटा में sin थीटा का रिवर्स किया था, वैसे हम cos थीटा में tan थीटा का रिवर्स करेंगे। देखो tan थीटा के 0 का डिग्री 0, cos थीटा के 0 का डिग्री क्या होगा, इसको जो 90 डिग्री का होगा। ठीक है, फिर देखो cos थीटा के 30 डिग्री का वैल्यू क्या होगा, cos थीटा के 30 डिग्री का वैल्यू जो होगा जो tan थीटा के 60 डिग्री का वैल्यू होगा। ठीक है, यानी जस्ट उल्टा, इसको हम तुरंत उलट देंगे। ठीक है, इसको ऐसे उलट देंगे तो क्या हो जाएगा, देखो इनफाइनाइट इनफाइनाइट, √3/1 √3/1, ये बीच में ही तो ही रहेगा, 1/√3 1/√3, और ये 0 ये 0। ठीक है, तो cos थीटा का बहुत आसान होता है। अब आते हैं इस पर sec थीटा। sec थीटा की वैल्यू निकालने के लिए हमको क्या करना होता है, sec थीटा का 1/cos थीटा क्या होता है
1 बाई कॉस थीटा, ठीक है। तो 1 बाई कॉस थीटा। अब इसको हम निकालने के लिए क्या करेंगे, जो हमारा वैल्यू होगा 1 और जो कॉस थीटा की वैल्यू होगी, इससे हमको सेक थीटा के 0 डिग्री की वैल्यू निकालनी है। तो 1 बाई कॉस 0, ठीक है, 1 बाई कॉस 30, 1 बाई कॉस 45, इस टाइप का वैल्यू निकालिए, ठीक है, ठीक है, समझ गए ना। तो 1 बाई कॉस 0, 1 बाई कॉस 0, तो कॉस 0 का मान कितना है 1, तो 1 से 1 में जब करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 जब 1 ही आएगा ना, तो सेक थीटा के 0 डिग्री का वैल्यू क्या आ गया 1 आ गया, ठीक। फिर देखो सेक थीटा के 30 डिग्री की वैल्यू क्या होगा 1 बाई कॉस 30, कॉस 30 की वैल्यू √3/2। और जानते हो एक चीज सिंपली जानते हो, जब कोई चीज 1 बाई इस टाइप का हो, ठीक है, 1 बाई कोई चीज 1 बाई और बाई में हो, ठीक है, एक बड़ा वाला बाई रहेगा छोटा वाला, ठीक है। तो जब इस टाइप करेगा तो सीधा हम क्या करेंगे उसको पलट देंगे, ठीक है, सीधा क्या कर देंगे उसको पलट देंगे, यानी उल्टा कर देंगे, तो क्या हो जाएगा 2/√3, ठीक है, इस टाइप का होगा, सीधा हम पलट देंगे, ठीक है। ये एक फार्मूला होता है, इसको समझ लीजिएगा आप लोग। फिर देखेंगे सेक थीटा के 45 डिग्री की वैल्यू क्या होगा √1/√2, तो अभी क्या बताया 1 बाई के फॉर्म में रहता है तो उसको पलट देते हैं। तो देखो ये इसमें है, हर मैनी डिनोमिनेटर में, तो क्या हो जाएगा डिनोमिनेटर यानी अंश में हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। अब सेक थीटा के देखो, सेक थीटा में देखो 1/2 है, सेक थीटा के 60 में क्या है 2 आता है, और कैसे आता है क्योंकि cos थीटा के 60 में क्या है 1/2, तो इसको पलट देंगे तो क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, यानी जस्ट उल्टा उसका तुरंत उसको पलट देंगे। जैसे हम गुणात्मक प्रतिलोम निकालते हैं, ठीक है, गुणात्मक प्रतिलोम उसी टाइप का हो जाता है उल्टा, ठीक है। देखो सेक थीटा के 90 डिग्री का वैल्यू क्या होगा, जो हमारे cos थीटा के 90 डिग्री का वैल्यू होगा उसको 1/0 के फॉर्म में लाएंगे, तो ठीक है। अभी हमने क्या बताया था 0 का कितनी बार भी टेबल बढ़ेंगे तो 1 नहीं आ सकता, तो क्या हो जाएगा हमारा इनफाइनाइट। अब एक सिंपल सा है, क्या है सिंपल सा, एक सिंपल सा है हमारा, इसको cosec थीटा कर लेंगे, यहाँ सी भूल गए हम, ठीक है, तो इसको cosec थीटा कर लेंगे। cosec थीटा की वैल्यू क्या होती है, ठीक है, cosec थीटा की वैल्यू क्या होती है, सिंपल ही हम देखेंगे cosec थीटा की वैल्यू क्या होती है। cosec थीटा की वैल्यू वही होती है जो sec थीटा की वैल्यू होती है, उसको पलट देने पर जो 90 डिग्री का होगा वो 0 डिग्री का होगा, जो 60 डिग्री का होगा 30 डिग्री का होगा, जैसे इसको पलट दिए। जैसे भी हमने cot थीटा में पढ़ता था tan को और cos थीटा में पढ़ता था sin को, उसी टाइप का हम sec थीटा में cosec थीटा में पढ़ देंगे sec को, ठीक है। देखो सिंपली पलटे हैं ना, देखो cosec थीटा के 0 डिग्री के बाद मान जो यहाँ पर था 90 डिग्री का मान, ठीक है, तो इसको सीधा पलट देंगे, ठीक है। अब हम हमारा ये वीडियो कंप्लीट हो, अगर जहाँ भी आपको ना समझ में आया हो, ठीक है, बहुत शॉर्ट वीडियो बनाएंगे, तो जहाँ ना समझ में आया आपको आप कमेंट कर दीजिएगा, वहाँ हम आपको फिर से समझा देंगे, ठीक है, वही कमेंट सेक्शन में ही समझा देंगे, नहीं समझ आएगा तो आप उनको कांटेक्ट करिएगा, हम आपको पूरा समझा देंगे, ठीक है। एनी प्रॉब्लम होगी बिल्कुल हम आगे जाएंगे आपके लिए। और इधर देखिएगा, इधर सीबीएसई बोर्ड वालों के लिए है और इधर यूपी बोर्ड वालों के लिए, आप लोग को कोई दिक्कत होगी कोई परेशानी तो आप कमेंट कर सकते हैं, और बाकी हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए, ठीक है। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।